हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल वैल्यू क्रिएशन एकेडमी। आज हम कर रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर थर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नहीं हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे किसी एक स्कूल के, मैं नाम नहीं लूँगा अभी, लेकिन किसी एक स्कूल के इनको हॉलीडे होमवर्क का असाइनमेंट मिला हुआ था, तो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन्हीं को करते हैं। आओ, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो ये है। ये कह रहा है क्वेश्चन में दैट ड्रॉ अ ग्राफ फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3y माइनस 18 इक्वल्स टू 0, एंड थर्ड इक्वेशन गिवन है y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। पहला ये कह रहा है कि ग्राफ ड्रॉ करना है, दूसरा कह रहा है कि फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल सो ऑब्टेन। सो इन तीनों लाइंस से हम एक ट्राइंगल बना पाएंगे। हमें उन ट्राइंगल के वर्टिसेस बताने हैं और बाद में हमें उसका एरिया भी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या है कि हमें इसका एक ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आइए हम सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए जो मैंने काम किया, सबसे पहले हमने इस फर्स्ट इक्वेशन को लिखा। पहली इक्वेशन हमारी क्या है? पहली इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब देखो, जब भी हमें किसी भी इक्वेशन का ग्राफ बनाना होता है तो हमें क्या करना चाहिए? हम एक ही सबसे पहले की टेबल बना लेते हैं। ठीक है जी, ये टेबल हमने बनाया। अब यहाँ पे हमने ये x लिखा, ये y लिखा। जनरली हमें ना सिर्फ दो वैल्यूज की जरूरत होती है। जैसे हमारा ये एक्स वाई वो है, ग्राफ है, तो हमें जनरली दो वैल्यूज की जरूरत होती है, एक वैल्यू एक्स एक्सिस पे और एक वैल्यू वाई एक्सिस पे। ठीक है, जिसके बेसिस पे हमें लाइन बना सकते हैं। लेकिन मैं दो वैल्यूज की जगह मैं तीन वैल्यूज लेना प्रेफर करता हूं। उससे क्या होता है कि सपोज हमने ये पॉइंट और ये पॉइंट हमने ले लिया, हमने लाइन भी बना दी, लेकिन सपोज ये पॉइंट हमारा गलत था, तो हमें कैसे पता लगेगा गलत था? लाइन तो हम बना चुके हैं। लेकिन अगर तीसरा पॉइंट भी हमारा इसी लाइन के ऊपर होगा, इसका मतलब यह है कि हमारी लाइन सही है। क्योंकि तीन पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में तभी आएंगे जब वो इसको सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, अगर हमारा एक भी पॉइंट गलत है तो वो हमारे तीनों पॉइंट्स एक लाइन में नहीं आ पाएंगे। इसीलिए हमेशा कोशिश करो कि दो पॉइंट्स की जगह आप तीन पॉइंट्स को आप इस टेबल में डालो और उसके बेसिस पे आप इसका ग्राफ प्लॉट करो। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे? हम सबसे पहला काम करेंगे, इस इक्वेशन में पुट x इक्वल्स टू 0। जब हमने x को 0 पुट करा तो यहाँ पे x इक्वेशन में हमारा x 0 हो गया। इस 6 को ना मैं पहले यहाँ पे ले आता हूँ। ये इक्वेशन बन गई 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 6। अब मैंने यहाँ पे x को 0 पुट किया और उसके बाद दिस बिकम्स माइनस 6। तो यहाँ पे 0 माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 6, माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 6। तो y की वैल्यू हमारी आ गई माइनस 6 डिवाइडेड बाय माइनस 3 विच इज 2। तो जब x हमारा 0 था, y हमारा कितना था? 2। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं करूंगा पुट y इक्वल्स टू 0। सेम इक्वेशन के अंदर अब हमने y को 0 पुट करा। इक्वेशन हमारी क्या थी? 2x माइनस 3y की जगह हमने 0 पुट कर दिया इज इक्वल्स टू माइनस 6। तो ये हुआ 2x इज इक्वल्स टू माइनस 6, x इज इक्वल्स टू माइनस 6 बाय 2। तो x की वैल्यू आ गई माइनस 3। तो जब हमारा y 0 था, x की वैल्यू हमारी आई माइनस 3। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आप तीन वैल्यूज लो, तो मैं एक और वैल्यू यहाँ पे जरूर लूंगा। जो मैंने वैल्यू ली, पुट x इज इक्वल्स टू, या देखते हैं हमें तीसरी वैल्यू कौन सी लेनी चाहिए, हम ये देखते हैं। देखो, हमारे यहाँ पे x की वैल्यू 0 थी और यहाँ पे माइनस 3। तो या तो आप इन दोनों के बीच की कोई वैल्यू ले लो, या फिर यहाँ पे y की वैल्यू हमारी 2 थी और ये लास्ट 0 थी। आप इन दोनों के बीच की कोई वैल्यू ले लो। मैं क्या करूंगा, मैं y में 2 और 0 के बीच में जो वैल्यू आ रही है 1, मैं वहां पे ये वैल्यू पुट करता हूँ और उससे x की वैल्यू निकालूंगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा, पुट y इक्वल्स टू 1। तो ये जो हमारी इक्वेशन थी 2x माइनस 3, y की जगह हमने 1 पुट कर दिया इज इक्वल्स टू माइनस 6।
सो ये 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 6, ये माइनस 3 इस साइड गया, सो 2x इज इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस 3, तो 2x की वैल्यू क्या आ गई माइनस 3 और x की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई -3/2, तो x इज -1.5। तो मैंने यहाँ पे जब y की वैल्यू 1 रखी तो x की वैल्यू मेरी -1.5 आ गई, ये वैल्यू। ठीक है जी, तो ये तो हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन से हमने एक टेबल बना लिया। इसी तरीके से हमको सेकंड इक्वेशन से भी टेबल बनाना पड़ेगा। सेकंड इक्वेशन कौन सी है हमारी, ये 2x + 3y - 18 इज इक्वल्स टू 0। आइए देखते हैं। सो सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है, सेकंड इक्वेशन है हमारी 2x + 3y - 18 इक्वल्स टू 0। मैं 18 को पहले ही यहाँ ले जाता हूँ, तो ये हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x + 3y इज इक्वल्स टू 18। अब मैंने यहाँ पे भी एक दोबारा एक टेबल बनाना हमने चाहा, तो हमने फिर से 3 वैल्यूज बनाई x एंड y की, इनको प्लॉट करेंगे हम उसके बाद ग्राफ पे। पहला हमने क्या किया था, पुट x इक्वल्स टू 0, तो जब हम x को 0 रखेंगे तो ये होगा 2 ब्रैकेट में 0 + 3y इज इक्वल्स टू 18, तो ये 0 + 3y इज इक्वल्स टू 18, 3y इज इक्वल्स टू 18, y इज इक्वल्स टू 18/3, तो y की वैल्यू हमारी आ गई 6। तो जब x 0 था y हमारा था 6। अब हम करेंगे पुट y इक्वल्स टू 0, सेम इक्वेशन के अंदर हमने किया 2x + 3, y की वैल्यू हमने 0 पुट कर दी इज इक्वल्स टू 18, सो ये हमारी टर्म 0 हो जाएगी, इसको हम छोड़ देते हैं। सो ये हुआ 2x इज इक्वल्स टू 18 और x की वैल्यू हो गई 18/2, तो x हो गया हमारा 9। तो जब हमने y की वैल्यू 0 पुट करी तो x की वैल्यू हमारी 9 आ गई। तीसरा पॉइंट भी ले लेते हैं। तीसरा पॉइंट अब मैं यही करूंगा कि मैं 6 और 0 के बीच में मैं एक पॉइंट ले लेता हूं। सपोज मैंने पॉइंट 2 चूज किया, ओके, आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, ठीक है। सो मैंने लिया पुट y इज इक्वल्स टू 2 और फिर से सेम इक्वेशन में मैंने डाला, सो ये हुआ 2x + 3, अब y की जगह 2 आ जाएगा इक्वल्स टू 18, सो ये 2x + 6 इज इक्वल्स टू 18, 6 हमारा यहाँ गया, सो ये इक्वेशन बन गई 2x इज इक्वल्स टू 18 - 6, 2x इज इक्वल्स टू 12 और हमारी x की वैल्यू हो गई 12/2, सो x इज इक्वल्स टू 6। तो जब हमने y की वैल्यू को 2 पुट किया था हमारी x की वैल्यू आ गई 6। ठीक है जी, तो ये हमारी हो गई दूसरी इक्वेशन। अब देखिए तीसरी इक्वेशन जो दे रखी है ना वो बहुत ही मजेदार है। सो थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी, थर्ड इक्वेशन गिवन है यहाँ पे y - 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे x तो है नहीं तो सिर्फ y की वैल्यू निकलेगी, तो हमें पता लग जाएगा यहाँ से दैट y इज इक्वल्स टू 2। इसको हम ना एक बॉक्स में डाल देते हैं ताकि हमें ध्यान रहे कि हमने क्या वैल्यू निकाली थी। ठीक है जी, अब हमने इन तीनों वैल्यूज को हमने ग्राफ पे पुट करना है, ग्राफ पे प्लॉट करना है। ठीक है, तो हम एक ग्राफ लेंगे, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक ग्राफ बनाया हुआ है। ठीक है, ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी पॉइंट्स भी डाल रखे हैं। सो मैं जो टेबल्स जो हैं उनकी इक्वेशंस के साथ पहले मैं उनको इसी पेज पे लेके आता हूँ जरा। सो हमारा पहला जो टेबल जो था वो ये था। ठीक है जी, इसको मैंने करा कॉपी और इसको मैंने यहाँ पे कर दिया पेस्ट। ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से ये ना ग्राफ को थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, माफ कीजिए, ये ग्राफ को हमने बिल्कुल यहाँ पे नीचे कर दिया ताकि हमको स्पेस मिल जाए थोड़ा सा इक्वेशंस को प्लॉट करने का। सेकंड इक्वेशन के लिए भी मैंने यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया और इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। और जो थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन को भी मैं यहाँ पे लिख दूंगा। थर्ड इक्वेशन हमारी ये गिवन थी
और इसको भी हमने कॉपी करके यहाँ पे थर्ड इक्वेशन को हमने लिख दिया, ताकि हमारे पास सारी की सारी इक्वेशंस जो हैं वो हमारे सामने सामने अवेलेबल हों और हम उसको अच्छे से यूज़ कर पाएँ। आइए देखें। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट जो हमने टेबल बनाया था, हम इसके इन वैल्यूज़ के बेसिस पे हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। पहला पॉइंट हमारा क्या था, जब x 0 है तो y की वैल्यू हमारी 2, x 0 y 2 कौन सा पॉइंट हुआ, ये वाला पॉइंट हुआ, x 0 एंड y 2। इस पॉइंट को हम जरा लिख लेते हैं, ठीक है जी। ये हमारा हो गया 0,2। नेक्स्ट हमारा पॉइंट कौन सा है, जब y हमारा 0 है, x की वैल्यू -3, वो कौन सा पॉइंट हुआ, जब y 0 है, x की वैल्यू -3, वो ये पॉइंट हो गया। इस पॉइंट को भी हम लिख लेते हैं, ये हमारा पॉइंट है -3,0। तीसरा पॉइंट, अब देखो इन दोनों पॉइंट्स के बेसिस पे ना हमारी लाइन तो बनी जाएगी, हमको लाइन बनाने में ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो था मैंने वो लिया इसलिए था कि अगर हमसे कोई भी गलती हो रही है लाइन बनाने में, ठीक है, तो वो हमारी गलती जो है वो हट जाए, या हमें पता लग जाए कि हमने कोई पॉइंट या कोई कैलकुलेशन हमने गलत करी है। अब जरा देखें, तीसरा पॉइंट हमारा क्या था, जब y 1 था, x की वैल्यू -1.5, चेक करें जरा इसे, जब y हमारा 1 था, x की वैल्यू हमारी कितनी थी, -1.5। तो देखो ये पॉइंट हमारा एग्जैक्टली उसी जगह पे आ रहा है जहां पे हमने वैल्यूज निकाली थी। इसका मतलब हमारा जो लाइन जो हमने ड्रॉ करी है वो बिल्कुल सही है। ये हमारी हो गई फर्स्ट लाइन। जरा इसको थोड़ा सा लंबा ड्रॉ कर देते हैं क्योंकि हमारे आगे काम आएगी ये लंबी लाइन, ठीक है जी। इसको हमने यहाँ तक ड्रॉ कर दिया। अब हम सेकंड इक्वेशन की लाइन बनाएंगे। सेकंड इक्वेशन हमारी कौन सी है, ये वाली, जब x की वैल्यू 0 थी, y की वैल्यू क्या थी, 6। तो जब x 0 था, y हमारा था 6, वो ये पॉइंट हो गया 0,6। जब x की वैल्यू जब y की वैल्यू हमारी 0 थी, x की वैल्यू थी 9, तो हमने वो भी इस ग्राफ पे प्लॉट करें, तो वो कौन सा पॉइंट हुआ, y 0 तो x 9, तो वो हो गया ये वाला पॉइंट। सो दिस इज 9,0। अब यहां से भी हम एक लाइन बना लेते हैं। लाइन हमारी फिर से कैसे बनेगी, ये बिल्कुल सीधी सीधी हमारी लाइन ऐसे बन गई, हमने बनाई। ये देखिए ये हमारी लाइन यहां से पास होगी, ठीक है जी। अब तीसरा पॉइंट देखें कि हमने लाइन सही बनाई या नहीं बनाई। अगर तीसरा पॉइंट भी, ये तीसरा जो पॉइंट था, अगर वो हमारा इसी लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, इसका मतलब हमने लाइन बिल्कुल ठीक बनाई है। तीसरा पॉइंट कौन सा था, जब x 6 था तो y की वैल्यू क्या थी, 2। x 6 हमारा कहाँ पे था, यहाँ पे, y की वैल्यू 2 हमारी यहाँ पे, तो हमने बिल्कुल ठीक हमने लाइन बनाई है। से हमारा क्या, ये पॉइंट कौन सा हो गया, 6,2। अब तीसरी लाइन जो थी वो हमारी कौन सी थी, y-2, जो y = 2। अब क्योंकि इसके अंदर x का हमारे पास कोई वैल्यू ही नहीं है, तो जब हम y की जब हम लाइन बनाएंगे तो वो किस तरीके से बन जाएगी, y = 2 कौन सी लाइन है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। अगर आप देख रहे हो तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो है ये हो जाएगी हमारी y = 2। तो हमने तीनों की तीनों लाइंस जो हैं हमने इस ग्राफ पे हमने प्लॉट कर दी। तो हमारा जो पहला पार्ट जो था इस क्वेश्चन का, दैट ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दीज इक्वेशंस, तो ये हमने पहला पार्ट जो है ये हमने अच्छे से कर दिया। अब यहाँ पे हमारा एक ट्रायंगल भी बना है, वो कह रहे हैं कि इस ट्रायंगल के वर्टिसेस बताओ। तो देखिए ये जो हमारा ट्रायंगल बना है ये वाला, तो इसके वर्टिसेस, ये तो वर्टिसेस निकालने बहुत आसान है। एक वर्टेक्स तो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, ये वाला वर्टेक्स, ये कौन सा था, ये पॉइंट कौन सा था, 0,2। दूसरा वर्टेक्स भी हमने निकाला हुआ है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट कौन सा था, 6,2। और ये तीसरा वर्टेक्स है, तीसरा वर्टेक्स हमारा किस पॉइंट पे है, x की वैल्यू पहले आएगी, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x, ये 3 हो गया, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ y। तो हमारा तीसरा पॉइंट भी क्या हो गया, 3,4। सो दीज आर द 3 वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। हम यहाँ पे ना इसको अलग से बना लेते हैं।
मैं अलग से लिख देता हूँ यहाँ पे। सो द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 3 लाइन्स या इक्वेशंस इज, कैसा था हमारा, देखो इस तरीके का था हमारा ट्रायंगल, जिसमें हमारा ये पॉइंट था 0,2, ये पॉइंट था 6,2 और तीसरा पॉइंट था 3,4। ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया ट्रायंगल के वर्टिसेस। लास्ट पार्ट जो था वो कह रहे थे कि हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये तो सबको पता है यार। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है जी, अब देखो बेस हमारा कौन सा है, बेस तो ये है ना। अब हमें ट्रिग्नोमेट्री जब हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जब हम चेक करते हैं कि हमारा इसकी लेंथ कितनी है, तो हम क्या चेक करेंगे, देखो y हमारा सेम है तो y को छोड़ दो, x की वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक चेंज हुई, 0 से 6 तक चेंज हुई, तो हमारे बेस की वैल्यू कितनी हो गई 6। और हाइट देखो यहाँ पे तो सही सेम था हमारा, लेकिन अब ये कितना चेंज हो रहा है। ठीक है जी, ये हमारा, अब इस जगह पे हम देखेंगे ये जो डिस्टेंस था, अब यहाँ पे हमारा y चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे कहीं पे भी इस लाइन पे कहीं पे भी y की वैल्यू 2 होगी, तो यहाँ पे भी कहीं पे y की वैल्यू 2 है, तो y की वैल्यू 2 है और यहाँ पे y की वैल्यू 4 है। सो y की वैल्यू में कितना चेंज आया, 4 माइनस 2, तो हमारी हाइट कितनी हो गई 4। हमने ये वैल्यू, सॉरी हाइट हमारी हो गई 2, 4 माइनस 2 तो हाइट हो गई हमारी 2। अब हमने यहाँ पे एरिया जब निकाला तो एरिया हमारा कितना हुआ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और हमने यहाँ पे इस 2 को इस 2 से कट कर दिया। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये हमारा हुआ 6 स्क्वायर यूनिट्स। दोस्तों ये जो स्क्वायर यूनिट्स जो मैंने लिखे हैं ना, ये लिखना कभी भी मत भूलना। एग्जाम्स में अगर हमने एरिया के आगे स्क्वायर यूनिट्स नहीं लिखे तो टीचर हमारे पक्का नंबर काटेगा। अगर हमें यूनिट्स गिवन होते कि वो सेंटीमीटर है तो हम स्क्वायर सेंटीमीटर लिखते, अगर वहाँ पे यूनिट्स हमारे मिलीमीटर है तो हम मिलीमीटर स्क्वायर लिखते, अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर लिखते। अगर कुछ भी नहीं गिवन तो हमें स्क्वायर यूनिट्स लिखना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो गए। थैंक यू सो मच। अगला क्वेश्चन जो होगा हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।